अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फैसल शहजाद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ईरानी दफनी तितर इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको तितरों के बारे में मुफीद मालूमात फराहम की जाती हैं। तो आज का जो मुख्तसर टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि वाइट जो तितर है या वाइट के बच्चे हैं, वाइट की नस्ल कैसे बनती है। तो काफ़ी लोगों की मुख्तलिफ़ क़ियास राइयाँ हैं, लेकिन तजर्बात से पता चलता है तो हर बंदा अपनी बात करता है कि इसको चकोर के साथ क्रॉस करवाया गया, इसके साथ क्रॉस करवाया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। वाइट नस्ल क्योंकि एक जदीद नस्ल है, जदीद चीज़ है कि शुरू में तो लोग इसके बड़े दीवाने थे और आज से तकरीबन 2-3 साल पहले ये नस्ल आई तो बहुत महंगा था इसका पेयर, 70-80 हज़ार का पेयर था। फिर उसके बाद 50 हज़ार का मिलना शुरू हो गया। फिर उसके साथ कम होता आजकल अच्छा पेयर भी 20 से 22 हज़ार में या 18 हज़ार में मिल जाता है। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि इसको चकोर के साथ इसकी ब्रीड करवाएगी, हरगिज़ ऐसा नहीं है। तो ये ब्रीड ईरानी तितरों की ब्रीड है। जब ईरानी पेयर एक मिला होता है, जब प्योर ईरानी को हम असल ईरानी को पेयर से हम बच्चे लेते हैं, तो बाज़ औक़ात उनमें से कुछ बच्चे सफ़ेद के निकल आते हैं, कुछ बोस्की के और कुछ दूसरी नस्ल जो है, जो ईरानी से दखनी की है, उसके निकल आते हैं। तो ये एक कुदरती तौर पे एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से ये पेयर वाइट के बच्चे निकले हैं। तो इस तरह जब वाइट के निकल आते हैं तो फिर आगे हम उसकी ब्रीड लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनके बच्चे भी वाइट निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह ये जो लोग कहते हैं कि ये ईरानी जो हैं, ये जो वाइट है इसका चकोर के साथ क्रॉस करवाया गया तो इस तरह निकले, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये ईरानियों से ही जीन्स चेंज होती है, तो वहाँ से ये बच्चे निकल आते हैं। तो ईरानी बच्चे जो वाइट बच्चे हैं, इसको हम 2-3 तरीक़ों से हम इसको लेते हैं। एक इसका पेयर जो होता है वो हाई ब्लड का होता है, एक लो का होता है। हाई ब्लड यानी अच्छा ब्लड वो कहते हैं जो कि 2-3 मंथ में वाइट होना शुरू हो जाते हैं और उनके बच्चे कंप्लीट वाइट हो जाते हैं। जैसे ये मेरे पास जो बच्चे हैं मैंने वीडियो में लगाए हुए हैं, तो इसमें से एक हाई ब्लड का है जो कि एक मेरे पास अच्छा पेयर था जिसका ब्लड लाइन अच्छी थी, उसके बच्चे हैं वो वाइट, काफ़ी सारा वाइट हो चुका है। और दूसरा जो है वो लो ब्लड का था, वो अब थोड़ा वाइट होना शुरू हो गया, उसकी जो चोंच है वाइट हो गई है, उसके जो पर हैं वो भी वाइट हो रहे हैं। तो इस तरह लोग जो अब कोशिश करते हैं कि हाई ब्लड लें, अगर 2-3 मंथ में तितर का बच्चा वाइट हो जाए तो उसको हम लें। तो कोशिश भी ये करनी चाहिए कि अच्छा ब्लड हो ताकि जल्दी वाइट हो जाए। तो ये दोनों पेयर मेरे पास हैं, यानी एक हाई का है और एक लो का है। अब वो एक वाइट हो चुका है, तस्वीर में नज़र भी आ रहा है, और दूसरा वाइट होने के करीब है, थोड़ा हुआ है। तो इस तरह हम इसको ब्रीड इसकी लेते हैं, तो इस तरह हम इसको बच्चे जो हैं हम वाइट के निकलवाते हैं, तो आगे इसका पेयर बनता जाएगा और हम इसकी ब्रीड लेते जाएंगे। तो कोई भी दोस्त है तो हाई ब्लड ले, अच्छा ब्लड ले, ताकि अच्छे बच्चे निकलें और आप अच्छे तरीके से उनकी ब्रीड करवा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी। जो बच्चे वाइट होते हैं सबसे पहले चोंच से होते हैं, फिर नाखून वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद पर वगैरह उनके वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने ये देख के, आपने जब भी आप बच्चे लें तो ये चीज़ें आपने देख के बच्चे लेने हैं।